स्टूडेंट, आज हम 2022 गुजराती लैंग्वेज जो कि स्पेसिफिकली आपका प्रीलिम्स में आता है और जो है गुजराती लैंग्वेज आपका एक डिसाइडिंग फैक्टर है बहुत बड़ा। अगर आप गुजरात में जज बनना चाहते हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको गुजरात ही क्रैक करना है, तो उसके लिए आपका एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपका गुजराती लैंग्वेज का पेपर, जो कि अभी हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें कि हम सारे जितने आपके अभी तक गुजराती लैंग्वेज के पेपर हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है। उसके बाद जो है गुजराती लैंग्वेज जो है कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो चीज़ें होती जाएंगी, तो बिल्कुल उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। हाँ देखिए, नई कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है। बहुत सारे जो हैं हमारे इधर के जो हिंदी स्टेट्स के लोग हैं बहुत सारे हैं अहमदाबाद में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लैंग्वेज मुश्किल है या इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सेकेंडली जो है आपका जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक सीरीज़ आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ये किस तरीके के स्टूडेंट देख सकते हैं। सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उनके लिए बहुत बेनिफिट होगी, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। सेकेंडली जो एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए, तो आपका जो पेपर है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ है। प्लस अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए होती है या रिगार्डिंग एग्ज़ाम और रिगार्डिंग अवर कोर्सेज, तो आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं एकेडमी पे। चलिए देखिए, तो जो आपके सबसे पहले पेपर में लिखा होता है दरेक प्रश्नों जवाब आपका फर्जियात 6, मतलब कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है। ठीक है। अब सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपका है 2 मार्क्स का। वो क्या कहता है, क्या पूछा गया आपसे, नीचे लखेला कि नीचे लिखे हुए शब्दों में से कोई 4 शब्द जो हैं उनके समानार्थी बताएं। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसा कि आप लोग अपना पेपर खोल के पेपर में देखिए, टोटल आपको 5 समानार्थी पूछे हुए हैं। कितने? 5 समानार्थी पूछे हैं। ठीक है। उसमें से आपको करने कितने हैं, आपको सिर्फ 4 समानार्थी जो हैं वो करने हैं। ठीक है। अब देखिए इनके आंसर बताती हूँ, आपको बहुत इजी है। पहले तो ये समझिए समानार्थी होते क्या हैं। देखिए, आप सबने हिंदी में रायवाची पढ़े हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स पढ़े हैं, तो ये दोनों सिमिलर सेम एक ही चीज़ है। समानार्थी इज सिनोनियम रायवाची, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले पूछा हुआ है क्या, सुधाकर। ठीक है। सुधाकर पूछा है। सुधाकर का क्या होता है आंसर, चंद्र, सोम और शशांक। और आपको सिर्फ अगर आप एक भी बताएंगे तो भी चलेगा, 2 भी बताएंगे तो भी चलेगा। ठीक है। क्या है सुधाकर का आपका, चंद्र, सोम और शशांक। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्पृहा। इसका मतलब है अपेक्षा और इच्छा। क्या है, अपेक्षा और इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वारिज। वारिज का क्या मतलब होता है, जलज, तोयज, अरविंद। क्या मतलब है वारिज का, जलज, तोयज और अरविंद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इतना अभी तक इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ही अलग है। सबने चंद्र सुना है, अपेक्षा हिंदी में भी यूज होता है, बहुत नॉर्मल वर्ड है, सबको पता है ना, कुछ ऐसा अलग नहीं है। नेक्स्ट है आपका अभ्यागत। अभ्यागत क्या होता है, परोणु। परोणु क्या होता है, ये जो परोणु वर्ड है ये राजस्थान में भी बहुत यूज किया जाता है। परोणु बोलते हैं अतिथि को, मेहमान को, तो अभ्यागत कौन हो गया, अभ्यागत का समानार्थी हुआ परोणु और अतिथि। ठीक है कुछ इसमें मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं है, आप देखते जाइएगा, आप सारे सीरीज में बने रहिए, बहुत इजीली हम एक चीज करेंगे। ठीक है। लास्ट है आपका तमस। तमस क्या होता है, तिमिर क्या होता है, सोचो तिमिर किससे रिलेटेड है, हमेशा वर्ड्स को रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है। तमस होता है अंधारू और कालिमा। ठीक है, अंधेरे से रिलेटेड है ये। चलिए, तो ये क्या थे आपके, कोई भी देखिए, कोई भी मुझे नहीं लगता, आपको 5 पूछे गए हैं, 5 में से कोई भी वर्ड ऐसा बहुत अलग है,
आई डोंट थिंक सो कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। और अगर आप अक्षर और कोई भी जो बेसिक आपके गुजराती बुक्स हैं आपको देखेंगे या कोई भी बुक देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। नेक्स्ट पूछा है आपका विरोधाभासी। तो विरोधाभासी क्या होता है बेसिकली, एंटोनिम्स पता है ना आप लोगों को, एंटोनिम्स सुना होगा सबने, विलोम शब्द जो हिंदी में होते हैं, तो ये वही है एग्जैक्टली। ठीक है, विरोधाभासी, विरोधी, कोई विरोधार्थी बोल देता है, विरोधी बोलते थे, तो ये इस तरीके से बोला जाता है। तो बेसिकली आपके विलोम शब्द हैं, आपके क्या है, एंटोनिम्स है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं। फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, अनुज। अनुज का क्या होगा, अग्रज। ठीक है, क्या पूछा था, अनुज, अनुज का क्या हो गया, अग्रज। सेकंड है आपका खंडित। क्या है, खंडित, इसका विलोम क्या होगा, अखंड। क्या होगा, अखंड। थर्ड आपका है सत्वशील। सत्वशील, इसका क्या होगा, सत्वहीन। क्या होगा, सत्वहीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्यमी। उद्यमी का क्या होगा, निरुद्यमी। क्या होगा, निरुद्यमी। ठीक है, लास्ट है आपका तिमिर। तिमिर का क्या होगा ऑपोजिट, तिमिर मतलब क्या होता है, तिमिर मतलब तमस, तिमिर, इस तरीके से वर्ड्स को रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, तिमिर का हो जाएगा तेज। ठीक है, चलिए तो ये हमारा समानार्थी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा विरोधी हो गया। अब ये दोनों जो है 2 मार्क्स का ये आता है और 2 मार्क्स का ये आया था, ये आपका 2022 का पेपर है। ठीक है, तो अब ये देखिए 4 नंबर आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई भी बहुत अलग से पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपका रूढ़ि प्रयोग। अच्छा, अब देखिए रूढ़ि प्रयोग क्या होता है बेसिकली। रूढ़ि प्रयोग आपके जो है आइडियम्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, या फिर हिंदी में आप मुहावरे जिनको बोलते हैं, वो आपके होते हैं रूढ़ि प्रयोग। ठीक है, रूढ़ि प्रयोग भी मतलब आप रेगुलरली उनको पढ़ते हैं तो आपको वो लर्न हो जाते हैं। हाँ, ये वाला पार्ट मैं मानती हूँ कि कंपैरेटिवली स्टूडेंट्स को ये वाला रूढ़ि प्रयोग वाला पार्ट जो है वो टफ लगता है। ठीक है, बट फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली एक फ्लो में अगर आप गुजराती रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो ये भी काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए ये क्या है, 11 गढ़वा, तो इसका क्या हो जाएगा, नासी जमू। क्या हो जाएगा, नासी जमू। ठीक है, नेक्स्ट है कुलने उजड़वू, मतलब कि गणतरी माँ न लगू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आदकिया करवू, मतलब बराबरी करवी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रागड़ फूटेवू। ठीक है, प्रागर फूटवू मतलब कि परोड़ियो थवू। ठीक है, क्या है, परोड़ियो थवू। नेक्स्ट है आपको हाथ फेरो करवू। हाथ फेरो करवू मतलब ये तो बहुत इजी सा है, चोरी करवी मतलब चोरी करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अक्कल नो बारदान, मतलब बेवकूफ। क्या होगा, अक्कल नो बारदान, बेवकूफ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपके हो गए रूढ़ि प्रयोग। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 टॉपिक देखे जो हमारे एग्जाम में आए, यानी कि हमने 3 क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, इसमें भी हमको जो है 4 करने थे। हमें ऑप्शन कितने दिए हैं, 5 दिए हैं, बट हमको अटेम्प्ट सिर्फ 4 करने थे। इसमें भी वी हैड अ चॉइस, इसमें भी चॉइस थी और इसमें भी चॉइस, इसमें 5 दिए हुए हैं और हमको सिर्फ 4 करने थे। ठीक है, इसमें जो है टोटल 6 है, बट हम लोगों को 5 करने थे, सॉरी। ठीक है, हम लोगों को कितने, 5 करने थे, राइट। उसके बाद आता है हमारा, मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, हर एक में आपको चॉइस मिल रही है। अगर आपको कोई नहीं आ रहा, जैसे ये 5 है, इनमें से कोई नहीं आ रहा, टफ लग रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे इसमें सोम तो बहुत इजी था, फिर अपेक्षा ये भी इजी है, अभ्यागत परोणो तमस, इसमें बारिश मुझे लग रहा है शायद लोगों को टफ लगा होगा, तो ये आप छोड़ सकते थे, या स्प्राहा, है ना। तो आपके पास चॉइस है, थोड़ा स्मार्ट चॉइसेस करनी होती है एग्जाम में, पिक एंड चूज का ही गेम होता है कि आपने क्या चूज किया, क्या चॉइस की। ठीक है, चलिए अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं,
ये जो सीरीज़ हमारी रहने वाली है, जैसे ये 2022 का पेपर हम कर रहे हैं, तो इसके हमारे 2 पार्ट होंगे, क्योंकि एक पार्ट में पूरा पेपर कराना, बोर्ड पे एक एक चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है, तो इसकी हम 2 वीडियोस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। बाकी जो है रिमेनिंग वो पार्ट 2 में करेंगे। चलिए, अब हमारा 4th क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये बोल रहा है, नीचे न वाक्यों में रहेल भाग क्रिया अशुद्धियों दूर करीने वाक्यों ने फरथी लखो, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको अशुद्धियां, ये 2 नंबर का है, कितना है, 2 मार्क्स का है। इसमें आपको जो अशुद्धियां हैं वो ढूंढ करके आपको सीधा सीधा जो भी करेक्ट है वो लिखना है। जैसे कि हिंदी में आपने शुद्ध अशुद्ध पढ़ा होगा, है ना, बस ये वही उसी तरीके से है। और ये एग्जैक्टली मैं आपको बता रही हूँ, ये आप वाक्य शुद्धि एक टॉपिक है अक्षर की बुक में, एग्जैक्टली वहां से डिट्टो वहीं से लिया गया है। ये आप चाहें जिन जिन के पास अक्षर है वो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है वो पूछा है कि बताइए, तो फर्स्ट कह रहा है साधुए शिवालय नी फरते प्रदक्षिणा करी, बट इसका आंसर क्या होगा, साधुए शिवालय नी प्रदक्षिणा करी, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पोल लिखा है सांझे शाणा 6 वागे बंद थाए 6। अब यहाँ पे वागे गलत है, ठीक है, तो यहाँ जो मेन आंसर हमको ठीक करना है वो वाग्य ऐसे आएगा। इन्होंने क्वेश्चन में जो है वो ये लिखा है वागे, इस तरीके से लिखा है, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे ऐसा वाला यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस वाले वीडियो में हमने जो है टोटल 4 क्वेश्चन किए हैं। हमने समानार्थी देखा, विरोधी देखा, रूढ़ि प्रयोग देखा और अशुद्धि देखा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो वीडियो रहने वाला है वो हमारा क्वेश्चन 5 है, जिसमें कि आपका संधि है, संधि छोड़ो और संधि जोड़ो। 1-2 क्वेश्चन उसमें बेसिक ग्रामर के हैं कि विशेषण किसमें है, संज्ञा किसमें है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 6 है जो कि लेटर है, लेटर का मैं आपको टॉपिक बताऊंगी। आफ्टर दैट आपका आता है ट्रांसलेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन के बाद सबसे लास्ट में जो है 2 ऐसे पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको चॉइस थी, आपको एक करना था, ठीक है। तो बाकी जो है जो रह गया है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए सीरीज में, सारी सीरीज को कवर कीजिए, इसको रेगुलरली आप लोग देखिए, जितना भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। एग्जैक्टली आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से चीज़ें पूछी जाती हैं। बहुत बार क्वेश्चन को चेंज कर, अब इस बार जैसे अभ्यागत पूछा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम परोणो पूछ ले, है ना, इसमें इस बार ये सुधाकर पूछा, हो सकता है कहीं अरविंद पूछ ले, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वायरी अगर है आपको कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी अगर आपको हेल्प लेनी है, तो आप लोग जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, उस पे नंबर है। बाकी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर अपडेट्स आते रहते हैं, फ्री मटेरियल भी हम लोग शेयर करते हैं, और बाकी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बाकी भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।